सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक नया वीडियो में। और हम आज कंटिन्यू करेंगे डिलीशियस डंजन एपिसोड 1 का पार्ट 2। और अगर आपको एक न्यू एनिमे चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे के सीन में मार्सिली खाने बैठती है और बोलती कि वाह कितना स्वादिष्ट है। तो फिर आगे लाओस बोलता है कि अच्छा तो ऐसे स्लाइम बनाया जाता है। फिर सेंसी बोलता है इसको अगर फलों के रस में भिगो के खाओ तो और अच्छा होता है। और फिर मार्सिली बोलती कि अरे ये काई भी बहुत अच्छी है। तो फिर सेंसी बोलता है अरे ये तो बस नॉर्मल जहाँ पानी मिलता है उसी के बगल में काई उगती है। तो फिर मार्सिली एक बुरी नजर से देखती है कि ऐसा बनता है। फिर आगे के सीन में चिलचक बोलता है कि ये कितना अच्छा है, मैं कभी नहीं सोचा था कि काई और स्लाइम को खा के इतना अच्छा होगा। फिर सब लोग खाना खत्म करते हैं। फिर लाओस पूछता है कि हमारी अभी तक जान पहचान नहीं हुई। फिर शेंशी बोलता है पहली बार कि मेरा नाम शेंशी है। फिर लाओस अपना और अपने टीम मेंबर्स का इंट्रोडक्शन कराता है कि मेरा नाम लाओस है और ये है मार्शली जादू करने वाली और ये है चिलचक जो ताले खोलता है। फिर शेंशी बोलता लगता है तुम बहुत बड़े मकसद से आए हो। फिर लाओस बताता है कि उसकी टीम की एक लड़की को ड्रैगन ने निगल लिया है, वो उसको जल्दी ना निगल पाए इसलिए उनको उसको जाके अभी बचाना है। फिर शेंशी बोलता है कि ड्रैगन। तो फिर लाओस बोलता है हाँ वो क्रिम्सन स्केल वाला ड्रैगन। तो फिर शेंशी बोलता है क्रिम्सन स्केल वाला ड्रैगन जो है वो बाकी ड्रैगन की तुलना में दिन में सोते रहते हैं ताकि अपने बड़े शरीर को बनाए रखे और उनका डाइजेशन बहुत ही स्लो होता है। फिर लाओस बोलता है हाँ काश ऐसा ही हो। फिर शेंसी बोलता है कि क्या तुम मुझे अपने टीम में लेना चाहोगे। तो फिर लाओस बहुत खुश होकर बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर आप मेरे टीम में आएंगे तो हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। फिर शेंसी दिमाग में सोचने लगता है कि अगर मैं इनकी टीम में आऊँ और ये ड्रैगन पकड़ ले तो कितना ड्रैगन को पकड़ने का सपना एक हकीकत में हो जाएगा। वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करेगा या बड़े बड़े टुकड़े करेगा ये सोचने लगता है और ये सोच सोच के उनके साथ बहुत आगे बढ़ जाता है। फिर सेंसे आगे बढ़ने के बाद आगे के सीन में सब लोग सोचते हैं कि हाँ ड्रैगन को पका के खाने का आइडिया अच्छा है, बस सब लोग सोचते हैं और कुछ बोलते नहीं है। फिर सब आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोल्डन कैसल का जो सबसे ऊंचा इमारत है वो देखते हैं जो डंजन के अंदर समाया हुआ है। तो चलते चलते फिर चिलचक पूछता है कि ये इतना बड़ा है तो फिर जमीन के अंदर से ऊपर क्यों नहीं जाते। फिर लाओस बताते हैं क्योंकि ये श्रापित है। फिर चलते चलते मार्सिली गिर जाती है और लाओस पूछता है कि तुम क्यों गिर गए, क्योंकि वो लोग थक गए थे इसलिए। फिर सेंसी पूछता है क्या तुम थक गई हो तो ये लो। फिर मार्सिली बोलती कि नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगी। फिर आगे के सीन में चिलचक और लाओस बात करते हैं कि यहाँ पर एक बार उन्होंने आया था और सूप बनाने का कोशिश किया था लाओस ने, बट उसने हाथ जला लिया था जहाँ वो रहने की जगह पे आए थे। फिर आगे के सीन में मार्सिली तुम क्या खाओगी। मार्सिली बोलती कुछ भी जो खाने लायक। वो सोचती है अच्छी खाने का बट वो सोचती कि नहीं यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर्स ही है तो उसी को खाना पड़ेगा। फिर चिलचक पूछता है कि यहाँ किस तरह के जानवर होते हैं। तो लाओस बताता है कि यहाँ पर जंगली बैट्स और चूहे होते हैं, फिर जंगली ग्लोबलिन होते हैं। तो फिर मार्शल जोर से बोलती कि नहीं नहीं इन सबको तो नहीं खा सकते हम लोग। लाओस बोलता है कि यहाँ पर सैनिकों के जिंदा कवच। फिर मार्शल बोलती है उसको कैसे खाएंगे। फिर बोलती कि यहाँ पर तो कुछ खाने को नहीं है। फिर सेंसी बोलता है कि नहीं इस सीजन में बहुत सारे फल और फूल होंगे। फिर आगे दिखाया जाता है कि बहुत सारे जंगली फूल होते हैं और उसमें से एक मैन ईटिंग प्लांट होता है। तो मार्शली जोर से चिल्लाती कि इसको कैसे खा सकते हैं, ये तो मैन ईटिंग प्लांट है। फिर लाओस अच्छे से बोलता है कि नहीं ये नाम सिर्फ मैन ईटिंग प्लांट है लेकिन इसके फूल को देखो उसको बैडसिली बोलते हैं। ये जब भी कोई इसके रास्ते में कोई भी इसके शिकार आता है तो ये जोर से खोल के उसको जकड़ लेता है। फिर आगे लाओस बताते रहता है कि यहाँ पर ये इंसान और जानवर के मल मूत्र को ही लेते हैं, इनके मसल्स को नहीं पचा पाते हैं, ऐसे बहुत सारे ये होते हैं। फिर चिलचक बोलता है कि यहाँ पर एक भी डेड बॉडी नहीं आया है, इसका मतलब कोई भी यहाँ इंसान मॉन्स्टर का शिकार नहीं बना हुआ है, इसका मतलब हम बहुत सेफ है और हम बहुत ऊंचाई पर भी हैं तो यहाँ पर कोई खतरा भी नहीं है। फिर आगे मार्शली बोलती है कि रुक जाओ हट जाओ सामने से, मैं एक ही झटके में सब फलों को एक ही झटके में काट दूंगी। फिर वो आगे बढ़ती है अपने मैजिक स्पेल बोलती है तो तभी पीछे सेंसी बोलता है रुक जाओ लड़की। और तभी उसकी आवाज सुन के मार्शली चौंक जाती है। तभी उसके ऊपर से वो मैन ईटिंग प्लांट आता है और उसको लपेट के ऊपर
उल्टा करके लपेट देता है और बहुत तेजी से जकड़ लेता है। फिर सेंसी बोलता है कि तुम मैजिक स्पेल करके सब प्लांट्स को एक ही बार में खत्म कर दो कि जितना जरूरत है उतना यूज करना चाहिए। और तभी जब प्लांट अपने आप पास ले आता है, वही दूसरी प्लांट अपने मुंह से डेड बॉडी को निकाल देता है। फिर मार्सली बहुत गुस्से में बोलती है उल्टा होके कि तुमने तो बोला था ये इंसानों को नहीं खाता। तो फिर लाउस बोलते हैं कि नहीं, कुछ लोग खा सकते हैं और ये एक परजीवी प्रकार का प्लांट है जो कि तुम्हें खा नहीं सकता। फिर लाउस बोलता है कि अगर इससे लड़ने लगे तो इसके बहुत सारे हाथ हैं, तो अगर इससे लड़ने लगे तो रात हो सकती है, तो फिर इसकी कमजोरी पे वार करना होगा और तभी वो अपनी तलवार निकाल के इसकी जड़ को खत्म कर देता है। फिर मार्सली धड़ाम से नीचे गिर जाती है और पूछती है कि ये सब क्या है। लाउस बोलता है कि देखो, दो प्रकार के होते हैं, एक परजीवी प्रकार के होते हैं, एक पैरासिटिक होते हैं जो अपने शिकार को जकड़ के उसके हड्डियों तोड़ने तक जकड़ के रखते हैं, और दूसरे शैडो टाइप के होते हैं, परजीवी टाइप के होते हैं जो ना ही ज्यादा जकड़ते हैं और ना ही अपने शिकार को जाने देते हैं। तो ये शैडो टाइप की थी, इसलिए तुमको लटक के तो मजा आया होगा। और ये मार्सली सुन के इसको बहुत गुस्सा आता है कि क्योंकि एक तो वो लटकी हुई थी और ऊपर से इसने और ज्यादा मजे की बात बोली है। तो वो फिर चिलचक बोलता है कि तुमने उसे गुस्सा दिला दिया। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि सब लोग एक रहने की जगह पे जाते हैं और वहां पर खाने का तैयारी करने लगते हैं। आगे के सीन में जब वो आते हैं दूसरी जगह पे पकाने के लिए, फिर सेंसी एक एक करके बताता है कि पहले धीमे आंच में उसको पकाते हैं और उसके बाद उस फल को चारों ओर से काटेंगे और छील के नरम करने के लिए उसको कूटना होगा। फिर तवे में यूं ऐसे फैला देना है। फिर स्लाइम के रस को मिलाकर, स्कॉर्पियन का रस को मिलाकर क्रश करके मिला देना है। फिर चिपचिपा होने तक उसको पकाते रहना है। फिर ये जब वो पका रहा होता है तो पीछे लाओस और मार्सली लड़ाई करते रहते हैं कि उस बीज को, किसी बीज पे लड़ाई करते हैं और उस बीज को लाओस देखना चाहता था कि ये उगता है कि नहीं, और उसको वो मार्सली जला देती है। फिर आगे के सीन में सेंसेई बताते रहता है और फिर पका देता है। फिर पकाने के बाद वो सबको केक के जैसा काट के देता है, पेस्ट्री जैसा होता है। तो फिर मार्सली बोलती है कि ये तो टार्ट है। सेंसी बोलता है ये दिखता तो वैसा है बट थोड़ा अलग है। फिर एक्सप्लेन करता है सेंसी, ये फूड ऐसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं। फिर बोलता है कि इसके ऊपर जो लाल है वो बस मिर्ची रोकने के लिए है। फिर सब लोग इसको चखना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि वाह कितना लजीज है। फिर मार्सली इसको टेस्ट करके देखती है और बोलती है अरे वाह ये कितनी अच्छा है। फिर सेंसी बोलता है कि है ना अच्छा। फिर मार्सली बोलती है ये वो जिससे लाश निकली थी उस प्लांट की तो नहीं है। सेंसी बोलता है नहीं उस प्लांट की नहीं है, बट उसके अगर जेलाटिन को यूज कर लेते तो ये और अच्छा होता। इसमें स्लाइम का रस है इसलिए उतना गाढ़ा नहीं बना है। फिर मार्शली खा के बोलती है तो बहुत अच्छा है। फिर लाउस देख के बोलता है कि तुमने भी इस पे इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। फिर मार्शली बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा करके फिर सब लोग साफ सफाई में लग जाते हैं खाने के बाद। फिर आखिरी पार्ट में दिखाया जाता है कि वो डेड बॉडी को वो टांग देते हैं और मार्शली बोलती है कि इसको टांगना जरूरी है, हाँ, ताकि कोई आता जाता व्यक्ति आए तो उसे पता चल जाए कि ये जगह डरावना है। फिर मार्शली बोलती है क्या मैं इसको जादू से जिंदा कर दूं। फिर लाउस बोलता है कि नहीं, ये फिर कुदरत के खिलाफ होगा। फिर उसको टांग देते हैं। फिर लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि मार्शली सो रहती होती है बट उसको बहुत सारे बुरे सपने आते हैं और लाओस अपना डायरी लिखता है। तो फिर नैरेटर बोलता है कि यही है डंजन, यहाँ पर खाने और जीने का तरीका यही है, मार के खाना, ये रह के खाना, सबके मिलजुल के रहना। दैट इज व्हाट डिलीशियस इन डंजन। सो हे गाइस, एपिसोड 1 खत्म हो चुका है डिलीशियस इन डंजन का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, लिटरली लेस देन 5 सेकेंड्स लगते हैं, और कमेंट भी कर देना यार। और अगर तुम चाहते हो कि ये मैं कंटिन्यू करूँ तो कमेंट में जरूर करना, बताना। और तुम चाहते हो कि नहीं किसी और मांगा का या फिर कुछ और एनीमे का मैं एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा है फिर गलत कर रहा हूँ। तो यार कर दो यार, पहला वीडियो है और ऐसी वीडियोस आते रहेगा और डेली आएगा।